प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के संकायाध्यक्ष बनने पर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन ने विभागाध्यक्षों के साथ की बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। 1 फरवरी 2025 से प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन सामाजिक विज्ञान संकायाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं, जिसके बाद वे लगातार विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के संकायाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाहिद हसन मीडिया को। क्या क्या कार्य किए हैं? अभी तो हाल ही में 1 तारीख को 1/2/2025 को मैंने डीन के रूप में योगदान दिया है। तो अभी हम सभी विभागाध्यक्ष जो मेरे 8 विभागाध्यक्ष मेरे अधीन हैं, समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र, भूगोल, होम साइंस, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब हमारे अधीन 8 विभाग हैं। इन सब विभागों के विभागाध्यक्षों को मैंने 5/2/2025 को बुलाया था और बुलाकर आपस में मशवरा किए हैं। सब लोगों को कहे हैं कि सहयोग दीजिए और विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। विश्वविद्यालय को अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी के कुशल नेतृत्व के कारण अनुसंधान का दर्जा मिला है, अनुसंधान विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। इसके लिए हम उन्हें साधुवाद देते हैं, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उनके कुशल नेतृत्व में विश्वविद्यालय के अनुसंधान का कार्य होगा। सभी विभागों का समय पर जाके देखभाल भी होगा। हमारे बच्चे आगे बढ़ें, अच्छा आर्टिकल लिखें, UGC केयर लिस्टेड मैगजीन में उनका आर्टिकल छपे, UGC स्टैंडर्ड मैगजीन में उनका आर्टिकल छपे। इसकी हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे अनुसंधान में भी आगे बढ़ें और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। हमारे माननीय कुलपति परीक्षाओं को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें वो सफल भी हो रहे हैं, इसलिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए माननीय कुलपति की कम है और इसके लिए वो प्रशंसा के पात्र हैं और विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय आगे बढ़े। डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना के लिए भी वो आगे कदम बढ़ा रहे हैं। मूल रूप से हमारे छात्र जो हैं यहाँ नामांकन लिए हुए, उन सबों के हित में, उनके फ़ायदे में, छात्र हित में अधिक से अधिक काम हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो, उसके लिए हमें लोगों को प्रयत्नशील रहना है और समय पर आना है और समय पर उन लोगों का काम करना है कि ताकि उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। धन्यवाद। दरभंगा के लहरियासराय में स्थित धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे पैनल अभ्यर्थियों ने थाली बर्तन पीटते हुए निकाला जुलूस। मंगलवार को दिन के 2:30 बजे दरभंगा के लहरियासराय में स्थित धरना स्थल पर लगातार 22 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे पैनल अभ्यर्थी संघ दरभंगा के सदस्यों ने विनोद पासवान की अध्यक्षता में थाली बर्तन पीटते हुए जुलूस निकाला, जो पोलो मैदान लहरियासराय से निकलकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए जिलाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। इस बात की जानकारी मौजूद लोगों ने मीडिया को प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग। परिचारी पद के नियुक्ति के संबंध में थाली पीट रहे हैं। 22/11 से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा कोई सूद बूद नहीं लिया गया है। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का नियुक्ति का मैटर है। परिचारी पद के लिए 2012 से लड़ाई लड़ रहे हैं। कहां से, आपके किसके निर्देश पर में आप लोग मांग कर रहे हैं? हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मांग कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ? राणा रंजीत सिंह, फाइनल अभ्यर्थी दरभंगा। हम लोगों को परिचारी पद पर नियुक्ति होना चाहिए, इसी मांगों के लेके हम लोग दिनांक 22/1/2025 से अनिश्चितकालीन धरना पर रात दिन लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं, खाते हैं नहीं खाते हैं,
लेकिन जिला प्रशासन शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई सुधि हम लोग से नहीं लिया जा रहा है। हम लोग 12 से संघर्ष कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री इतना लोगों को रोजगार दे रहे हैं, डिग्री लाओ, नौकरी पाओ, लेकिन हम लोग से परीक्षा लेने के बाद भी हम लोगों को पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों को मात्र एक ही विकल्प है, जो हम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। हम लोगों को भी बाल बच्चा है सर, हम लोग 12 से संघर्ष, हम लोग कोर्ट के आदेश सर्वोच्च न्यायालय के 7/11/2024 को एक निर्देश पारित किया गया, आदेश पारित किया गया, 5 जज मिलके उस आधार पर हम लोगों को नियुक्ति जिला प्रशासन के द्वारा होनी चाहिए। प्राचार्य पद पर 12 के बाद अभी तक नियुक्ति नहीं हो रहा है। हम लोग पैनल में 12 से हैं, तो हम लोगों को नियुक्ति क्यों नहीं करी है सरकार? पहले हम लोगों को नियुक्ति करे, फिर 50,000 का जो बहाली आने वाला है उस पर ध्यान दे। पहले हम लोगों की नियुक्ति करे, जो हम लोग पैनल से 12 से अभी तक फंसे हुए हैं। आज डीएम साहब के गेट पर थाली पीटने का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि लिखित सूचना हमने कल दे दिया था। कोई विकल्प नहीं है हम लोग को सर, नहीं कोई ध्यान दे रहा है, नहीं कोई सूद बुद्ध लेने के लिए आ रहा है। हम लोग मर रहे हैं धरना स्थल पर सर। यही सब मांगों के लेके हम लोग जिला पदाधिकारी साहब को आग्रह कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, जो सर हम लोगों की नियुक्ति रिक्ति आयोग को भेजा जाए। हमारा नाम हुआ गौरी शंकर पासवान, पैनल अभ्यर्थी। मैथिली भाषा को फिर मिला सौगात, संसदीय कार्य प्रणाली की बनी हिस्सा। लोकसभा अध्यक्ष सांसद ने मुलाकात कर जताया आभार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा मंगलवार को संसद की कार्यवाही का मैथिली सहित अन्य 6 भाषाओं में रूपांतर किए जाने की घोषणा का दरभंगा संसद से लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने स्वागत किया है तथा इसके लिए 8.5 करोड़ मिथिलावासी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह सहित केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। मैथिली भाषा को सदन की कार्य प्रणाली का हिस्सा बनाने के लिए सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट कर आभार व्यक्त किया तथा लोकसभा अध्यक्ष को मिथिला की संस्कृति और परंपरा अनुसार पाग, अंग वस्त्र, मखाना की माला तथा मिथिला पेंटिंग देकर उन्हें सम्मानित किया। इन सभी बातों की जानकारी सांसद के द्वारा मंगलवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक। मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने आगामी 8 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक किया। पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि अपने अपने विभागों में लंबित मुकदमा पूर्व मामले एवं जिले के विभिन्न न्यायालयों में आपके विभाग से संबंधित चल रहे सुलह योग वादों को चिन्हित करें। मुकदमा पूर्व मामलों के पक्षकारों का नाम नोटिस तैयार कर विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में जमा करें। वहीं न्यायालयों में लंबित मामलों की सूची तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश मौजूद लोगों को दिया। इस बात की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा मंगलवार की शाम 6:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। भाकपा माले जिला स्थायी समिति की विस्तारित बैठक भाकपा जिला कार्यालय में जिला सचिव की अध्यक्षता में की गई आयोजित। मंगलवार को भाकपा माले जिला स्थायी समिति की विस्तारित बैठक भाकपा माले जिला कार्यालय में जिला सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक 2 मार्च को आयोजित महाजुटान को सफल बनाने पर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा माले मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि बिहार में बढ़ता पुलिस दमन चिंता का विषय है। नारा तो सुशासन का था, लेकिन अब बिहार पुलिस राज में बदलता जा रहा है। मधुबनी में इमाम मोहम्मद फिरोज के साथ जो हुआ, मुजफ्फरपुर के कांटी में शिवम झा की पुलिस कस्टडी में हत्या, ये घटनाएं साबित करती हैं कि बिहार में पुलिस राज चल रहा है। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि बिहार को बदलने वाली जन आंदोलन की सभी ताकतें 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जुटेगी और एक ऐतिहासिक महान जुटान होगा। यह रैली बिहार के असली मुद्दों को सामने लाएगी और बिहार के भविष्य के लिए एक निर्णायक कदम साबित होगा। इसके अलावा मौजूद लोगों ने कई बातों पर चर्चाएं की। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी भाकपा माले जिला कार्यालय के द्वारा मंगलवार की शाम 4 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।